मेरे अल्लाह। एक और वाक़या में शेर के साथ चलो चलें किसी सूरज से गुफ्तगू कर लें, चरागे शब से भला होगी रोशनी कब तक। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब प्रोफेसर BN पांडे के लिए। वो आगे लिखते हैं कि ये इस जैसा एक ही फरमान नहीं है। बनारस का एक और फरमान उन्होंने औरंगज़ेब के हवाले से लिखा है कि जिससे स्पष्ट होता है कि औरंगज़ेब वास्तव में चाहता था कि हिंदू सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। ये फरमान इस प्रकार है। रामनगर बनारस के महाराजा धीराज राजा राम सिंह ने हमारे दरबार में अर्जी पेश की है कि उनके पिता ने गंगा नदी के किनारे अपने धार्मिक गुरु भगवत गोसाई के निवास के लिए एक मकान बनवाया था। अब कुछ लोग गोसाई को परेशान कर रहे हैं। अतः यह शाही फरमान जारी किया जाता है कि इस फरमान के पहुंचते ही सभी वर्तमान एवं आने वाले अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति गोसाई को परेशान एवं डरा धमका ना सके और ना उनके मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि वे पूरे मनोयोग के साथ हमारी इष्ट प्रदत्त सल्तनत के स्थायित्व के लिए प्रार्थना करते रहें। इस फरमान पर तुरंत अमल किया जाए। तारीख़ 17 रबीउस्सानी 1091 हिजरी। जगमबाड़ी मठ के महंत के पास मौजूद कुछ फरमानों से पता चलता है कि औरंगज़ेब कभी ये सहन नहीं करता था कि उसकी प्रजा के अधिकार किसी प्रकार से भी छीने जाएं, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। वे अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आता था। इन फरमानों में एक जंगम लोगों, शैव संप्रदाय के एक मत के लोग की ओर से एक मुसलमान नागरिक नज़ीर बेग के विरुद्ध शिकायत के सिलसिले में है। ये मामला औरंगज़ेब के दरबार में लाया गया, जिस पर शाही हुक्म दिया गया कि बनारस सूबा इलाहाबाद के अफसरों को सूचित किया जाता है कि परगना बनारस के नागरिकों अर्जुन मल और जंगमियों ने शिकायत की है कि बनारस के एक नागरिक नज़ीर बेग ने कस्बा बनारस में उनकी 5 हवेलियों पर कब्ज़ा कर लिया है। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि यदि शिकायत सच्ची पाई जाए और जायदाद की मिल्कियत का अधिकार प्रमाणित हो जाए तो नज़ीर बेग को उन हवेलियों में दाखिल न होने दिया जाए, ताकि जंगमियों को भविष्य में अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए हमारे दरबार में न आना पड़े। पता चला आपको। इस फरमान पर 11 शाबान तेहरा जुलूस 1672 ईस्वी की तारीख दर्ज है। इसी मठ के पास मौजूद एक दूसरे फरमान में, जिस पर पहली रबीउल अव्वल 1078 हिजरी की तारीख दर्ज है, ये उल्लेख है कि ज़मीन का कब्ज़ा जंगमियों को दिया गया। फरमान में है, परगना हवेली बनारस के सभी वर्तमान और भावी जागीरदारों और करोड़ियों को सूचित किया जाता है कि शहंशाह के हुक्म से 178 बीघा ज़मीन जंगमियों को दी गई। पुराने अफसरों ने इसकी पुष्टि की थी और उस समय के परगना के मालिक की मुहर के साथ ये सबूत पेश किया गया है कि ज़मीन पर उन्हीं का हक़ है। शहंशाह की जान के सदक़े के रूप में ये ज़मीन उन्हें दे दी गई। खरीफ की फसल के प्रारंभ से ज़मीन पर उनका कब्ज़ा बहाल किया जाए और फिर किसी प्रकार की दखल अंदाजी न होने दी जाए, ताकि जंगमी लोग उसकी आमदनी से अपनी देख रेख कर सकें। इस फरमान से केवल यही पता नहीं चलता कि औरंगज़ेब स्वभाव से न्यायप्रिय था, बल्कि ये भी साफ नज़र आता है कि वे इस तरह की जायदादों के बंटवारे में हिंदू धार्मिक सेवकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतता था। जंगमियों को 178 बीघा ज़मीन संभवतः स्वयं औरंगज़ेब ही ने प्रदान की थी, क्योंकि एक दूसरे फरमान तिथि 5 रमज़ान 1071 हिजरी में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि ये ज़मीन मालगुजारी मुक्त है। औरंगज़ेब ने एक दूसरे फरमान 1008 हिजरी के द्वारा एक दूसरी हिंदू धार्मिक संस्था को भी जागीर प्रदान की।
फरमान में कहा गया कि बनारस में गंगा नदी के किनारे बेनी माधव घाट पर 2 प्लाट खाली हैं, एक मरकज़ी मस्जिद के किनारे रामजीवन गोसाई के घर के सामने और दूसरा उससे पहले। ये प्लाट बैतुल माल की मिल्कियत है। हमने ये प्लाट रामजीवन गोसाई और उसके लड़के को इनाम के रूप में प्रदान किया ताकि उक्त प्लाटों पर ब्राह्मणों एवं फ़कीरों के लिए रिहायशी मकान बनाने के बाद वे खुदा की इबादत और हमारी इश प्रदत्त सल्तनत को स्थायित्व के लिए दुआ और प्रार्थना करने में लग जाएं। हमारे बेटों, वज़ीरों, अमीरों, उच्च पदाधिकारियों, दरोगा और वर्तमान एवं भावी कोतवालों के लिए अनिवार्य है कि वे इस आदेश के पालन का ध्यान रखें और उक्त प्लाट उपर्युक्त व्यक्ति और उसके वारिसों के कब्ज़े ही में रहने दें और उनसे न कोई मालगुजारी या टैक्स लिया जाए और न उनसे हर साल नई सनद मांगी जाए। लगता है औरंगज़ेब को अपनी प्रजा की धार्मिक भावनाओं के सम्मान का बहुत अधिक ध्यान रहता था।